प्रणाम, नमस्कार, वंदे मातरम। मैं गजेंद्र प्रसाद मधुबनी से आपका भाई, और आज हम आपके पास फिर एक नए गेस्ट को लेकर आए हैं। और ये गेस्ट हैं हमारे नेपाल से कल्पना दीदी। दीदी, आप अपना परिचय बताइए। मैं नेपाल से हूँ और महादेव की दया और साहेब की दया आप से। अपना नाम बताइए। और नेपाल मैं कल्पना शर्मा, नेपाल से जलेश्वर से हूँ मैं। और बहुत सौभाग्य हुआ है आज जो मैं आज गजेंद्र गुरु भाई के सामने में उपस्थित हुई हूँ। जी जी, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। और आप तो जानते ही हैं कि मेरा चैनल शिव का संस्कृति है, जो भारत, नेपाल और विभिन्न देशों में देखा जाता है। और बहुत ही लोग इसे सराहते हैं, क्योंकि यहाँ तो साहब श्री की बात होती है। तो साहब श्री की बात होगी, अपने गुरु महादेव की बात होगी, तो लोगों को अच्छा तो लगेगा ही लगेगा। तो दीदी, आज हम सभी जानेंगे कि आपने शिव को गुरु कब बनाया। 95 में जी। और 95 में बनाने के बाद मैं तो नेपाल में रहती थी। उस समय में नेपाल में उतना ज्यादा नहीं था जी। तो मेरा इससे मामा घर हुआ सदानंदपुर, बेगूसराय जी। और जो देवाशीष भाई जी थे उन्हीं के द्वारा हम बने। और हमारी माँ बोली क्या कि इसको तो नेपाल में नहीं कुछ मिलेगा अभी, तो उतार के अपना वो फोटो दिए कि ले जाओ तुम। जी जी। अपना जो टांगे हुए थे तो बहुत सौभाग्य की बात हुई। जो वैसे तो महादेव के शिष्य सब है, लेकिन वो भी थे अपना फोटो उतार के दिए कि चलो महादेव आगे बढ़े, जैसे भी हो महादेव को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग जितने भी शिष्य हैं, लगता है साहेब का वाणी यही है कि एक दूसरे को बढ़ाइए। आप हैं, दूसरे को भी बढ़ाइए। तो सही में बहुत खुशी होती है। गजेंद्र भाई जी का भी जो प्रोग्राम सब है, बहुत बड़ी दया है महादेव की। जी जी, बिल्कुल। दीदी, आपका घोषणा तो देवाशीष भैया की, और देवाशीष भैया को कौन नहीं जानता है। और देवाशीष भैया के घर पे जाने का हमको भी मौका मिला है। बहुत ही सज्जन और नेक दिल इंसान थे। और मैंने विभिन्न चर्चाओं में साहब श्री के कार्यक्रम को शुरुआत करते हुए, संचालन करते हुए उनको मैंने देखा है। तो दीदी, आप जब शिव को गुरु मानी तो आपके अंदर भी कुछ तो प्रेरणा आई होगी। तो आपने क्या पाया शिव को गुरु मानकर? कुछ दिन तक तो ऐसा कुछ नहीं लगा, लेकिन धीरे धीरे लगा जैसे भीतर में जैसे कोई कुछ कह रहा हो कि भाई महादेव का चर्चा करो जी। तो हमारी बेटी लोग थी, हमारे संयुक्त परिवार में थे, सबको कहने लगे हम कि महादेव को गुरु बनाइए। तो बहुत सारे लोग बने हम लोगों के परिवार में ही। और उस समय में नेपाल में बहुत कम वृद्धि थी महादेव का। और यही हम, यानी कि शिव को गुरु मानने के बाद अंदर से एक ऊर्जा मिली कि महादेव की राह में चलना है। यानी आध्यात्मिक ऊर्जा सने सने प्राप्त होने लगा जी। और धीरे धीरे लगता था जैसे नहीं भी याद करते थे तो लगता था जैसे कुछ याद आ रहा है अंदर से इससे लगता। तो आपने तो शिव को गुरु मानकर आध्यात्मिक ऊर्जा सने सने प्राप्त कर रही हैं। लोगों के अंदर जो आध्यात्मिक ऊर्जा कैसे आएगा? लोग जो मानव होते हुए मानवीय गुण नहीं है, तो लोगों के अंदर मानवीय गुण कैसे आएगा, आध्यात्मिक चेतना कैसे आएगा, इस संबंध में बताइए। हाँ, ये तो हमारे साहब हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं जी। बहुत भाग्यशाली हैं कि इस कलयुग में साहेब हम लोगों के लिए शिव बन के आए हैं। शिव को हम लोग नहीं देखे, लेकिन शिव के रूप में हम लोग साहेब को देखे हैं, जो जन कल्याण करने के लिए आए और हम लोगों को बनाए। और आध्यात्म को इतना सरल कर दिए, जो इतना जटिल था वो इतना सरल कर दिए कि हम पढ़े लिखे हो या नहीं हो, मतलब हर लोग इसको समझने लगे कि आध्यात्म क्या है। आध्यात्म है अपने आप को जानना है, हम कहाँ से आए हैं, हमारा क्या, हम क्यों आए हैं, हमारा उद्देश्य क्या है आने का ये पृथ्वी पे, यही साहब हम लोगों को समझाएं। और हम लोग तो आए इसमें, लेकिन हम लोग जगत में फंस के रह गए थे। कुछ जानकारी थी ही नहीं कि क्या, महादेव को तो पूजते थे, लेकिन पूजने के बाद कुछ ऐसा महसूस नहीं होता था। लेकिन जब से साहेब के मार्ग में आए हम लोग, तो लगता था जैसे
कोई ऊर्जा जैसे अंदर से आ रही हो। आखिर साहब ने क्या बताया आपको? साहब से हरिदानंद जी की बात हो रही है। तो उन्होंने आपको क्या बताया? साहेब से हम मिले 2 बार मिले। एक बार तो हम मिले, मतलब उनका क्या संदेश है? संदेश था कि महादेव जन जन के गुरु हो जाएं और हम और आप जो मानवीय गुण हम लोगों का खत्म हो चुका है उसको शिव की शिष्टता में आने के बाद वो हम लोगों को जीने की कला सिखला देते हैं। सही में बहुत सारे बहन लोगों से मिले, उन लोगों का जो था अपना जो गंदगी थी बहुत कुछ लोगों का मतलब ये हट गया है। तो यही है कि हम लोग आए हैं इस राह में आने के बाद हम लोगों को लेकिन जुड़ना होगा। 3 सूत्र है और साहेब से और दीदी से दया मांगना होगा। ये और 3 सूत्र आप बोले, ये 3 सूत्र क्या है जरा हमारे दर्शक को बताइए। पहला है हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मेरे साहब कहते हैं वो तो गुरु हैं ही, आप उनको अपना बनाइए। जिस तरह से आप अपने बेटे, अपने पति, अपने घर के लिए करते हैं ना, तो आपको कहने की जरूरत नहीं होगी कि आपको क्या करना है। अच्छा। जब अपना बनाइएगा तो स्वतः आपको मालूम हो जाएगा कि अपना बनाने के बाद क्या करना पड़ता है। तो साहब 3 सूत्र दिए जी। अभी आपने कहा वो दया मांगना हुआ। हाँ, पहला दया, दूसरा चर्चा और तीसरा नमन करना है। चर्चा मतलब चर्चा गुरु रूप का। महादेव तो 2 रूप हुआ उनका, एक हुआ जो हम लोग जुड़े हुए थे पूजा पद्धति से, एक हुआ गुरु रूप में जो ज्ञानदाता का रूप है उनका, सदाशिव, दक्षिणामूर्ति, पंचानन, ये जो उनका रूप है इससे हम लोग अनभिज्ञ थे। किताबों में लिखा था, यानी ज्ञानदाता जो स्वरूप है उसकी बातें लोगों से करें, जैसा कि साहब ने बताया। हाँ, साहब ने कहा कि ज्ञानदाता जो रूप है उनका वो नगण्य है। किताबों में तो है लिखा हुआ है, लेकिन शिष्य भी मिलते हैं, लेकिन यहाँ लोगों में किसी में जानकारी नहीं है, एक सिमट के किताबों में रह गया था। उसी को साहब ने पृथ्वी पे लाके जन जन को जगा दिए। और तीसरा है नमन करना है, जो अपने गुरु को प्रणाम करना है। जी प्रणाम करना है। और तो आपका कहना है कि यदि हम सभी शिव को अपना गुरु मान ले तो मानने के बाद साहब के बताए हुए 3 सूत्र का पालन करते हैं तो हमारे अंदर या कोई भी है तो उसके अंदर आध्यात्मिक चेतना आएगी, लेकिन उसके लिए फिर आचरण में भी उसको धीरे धीरे इम्प्लीमेंट करना, मतलब कोशिश करना। जैसे साहब जैसे थे जगत में ही थे, घर में ही थे, लेकिन क्या था साहब का, सबसे अछूते थे। जिस तरह से शिव को सब कुछ था लेकिन लिप्त नहीं थे, उस तरह से हम लोग यदि हम लोगों का सब कुछ है, भोगने की चीज, घर है, गाड़ी है, जो भी है जिसके पास, तो लेकिन उसको हम अपना नहीं समझे, हम भोग रहे हैं, वही हमारा मालिक नहीं बन जाए, हम उसके मालिक बने। इस तरह से होना चाहिए। जी बिल्कुल 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 बिल्कुल। और दीदी एक बार आप हमको बता रहे थे कि जनकपुर में कुछ बहन लोग जा रहे थे और वो रिक्शा वाला उसको लूटना चाह रहा है, तो कैसे क्या बता रहे थे? हाँ, वो ऐसा था, हम लोग जैसे चर्चा में बैठे हुए थे, एक बहन आई और बोली कि हमारे साथ तो ऐसा हुआ। तो हम लोग थोड़ा बोलिए आप। तो बोले क्या कि रात में, तो पहले तो रात में चर्चा होती थी। पहले रात में। हाँ, तो वो बहन आई थी, बहन आई और रिक्शा वाला से थोड़ी लेट हो गई, तो रिक्शा वाला अकेले थी बेचारी, तो रिक्शा पर जा रही थी। तो थोड़ा गहना होना पहले लोग तो पहनता था, प्राय लोग अभी भी पहनते हैं, तो पहनी हुई थी। तो वो रात हो गई थी, तो वो कहती थी कि चलो जल्दी से, तो कहता था चलते हैं। चल रहा था तो बार बार पीछे देखता था वो रिक्शा वाला। तो इनको बेचारी को पता नहीं, गुरु बहन को कि क्यों देख रहा है। हाँ, इनको कुछ नहीं, मतलब कुछ डर ही, क्योंकि ऐसा चीज को सुनने आई थी। उसके बाद आदमी का मन जगत में रहते हुए भी जो जुड़ा हुआ है वो निर्भय हो जाता है, क्योंकि उनको वो जाने लगी। तो जाते जाते जब पहुंची, गुरु की दया थी, तो बाहर में साहेब और दीदी का फोटो था, उनके घर के, गुरु बहन के घर के बाहर, बहन के बाहर साहेब और दीदी का फोटो था। तो वो गुरु बहन ऐसी थी कि बोली क्या कि रात में आया है, पानी और खाना खिला देते हैं घर में जो बना हुआ है। तो वो जो लाने गई, यही हुआ मानवीय गुण। मानवीय शिव को गुरु मानने का मानवीय गुण बढ़ता है, कि इसको खाना खिला दे और पानी पिला दे।
वो जो गई अंदर से बोली थोड़ा ठहरिए, तो थोड़ा वो परेशान तो था ही वो पहले से ही, तो खड़ा हो गया। खड़ा होके देखा जो साहिब दीदी हैं यहाँ, वो देखने लगा बड़ी गौर से फोटो। तब जो आई खाना और पानी लेके, तब वो ऐसे हाथ जोड़ लिया और बोला क्या कि बाप रे, हमको क्या खाना खिला रही हैं आप, हम तो बहुत मतलब हमारे मन में था कि आपका लूट टूट लें, लेकिन जब देखते थे आपकी ओर तो यही जो है ना कुर्ता पहने हुए यही सीट पर रहते थे, कौन है? तो आश्चर्यचकित हो गई दीदी, बोली नहीं सो हम नहीं खाएंगे, कुछ हाथ जोड़। नहीं बोलिए ना, नहीं आप जो बोलती थी कि क्या पीछे देखते हो तुम, चलाओ ना। तो हम यही बार बार देखते थे कि आप पूरा गहना पहनी हुई, आपको छीन छान ले, लेकिन जब देखते तो यही कुर्ता पहने हुए बगल में कौन है, तो बताएं कि ऐसे ऐसे। तो जब वो कुर्बान अकेली थी, अकेले थी, रिक्शा वाला को इनके साथ साहब नजर आया। हाँ, साहब वो उस पर सीट पे अकेले थी, और जब देखता पीछे ना तो साहब बगल में, जब देखता तो ऐसे पूरा रास्ता महादेव साहब तो खैर है ही सबके लिए, तो खड़े हो गए। तो हाथ जोड़, लेकिन फिर भी जबरदस्ती गुरु बहन नहीं खाना पानी सब पिलाई, बोली कोई बात नहीं है। तो फिर वहीं पर लेकिन वो महादेव को गुरु भी माना कि हम भी इनको हम आज से हम गुरु बनाते हैं। आज से वो रिक्शा वाला भी शिव को गुरु बनाते हैं। जी दीदी, बहुत अच्छी अनुभूति आपने सुनाया। और बिल्कुल जो लोग शिव कार्य कर रहे हैं ना, परमात्मा शिव गुरु की दया और साहब से हमेशा साथ महसूस होते हैं, और बिल्कुल बहुत सही बात है। और दीदी, शिव गुरु चर्चा अध्यात्म की गंगोत्री है, ये भी कहा गया है जी, क्योंकि कोई भी आध्यात्म जब तक नहीं आएगा ना, तब तक हम लोग मानवीय गुण जो हम लोगों का जो खत्म हुआ है, इसका कारण वही है कि हम लोग आध्यात्म क्या है, हम लोग जगत की ओर इतना नहीं है परेशान हो गए हैं कि लोग आकर्षण जो है, तो उसमें कि हम लोग आध्यात्म भूल गए हैं। और शिव गुरु की चर्चा जो है वो पूर्ण आध्यात्मिक है, पूर्ण रूपेण आध्यात्मिक है। पहले लिखा हुआ भी रहता था कि आध्यात्मिक, पहले के चर्चा में। तो सही चीज है कि शिव गुरु आध्यात्म का ज्ञान देते हैं, आध्यात्मिक है गुरु के रूप में आध्यात्मिक ज्ञान। जब तक आपको आध्यात्मिक ज्ञान नहीं होगा तब तक आपको समझ में नहीं आएगा कि हम क्या हैं, हमारा उद्देश्य क्या है, हम क्यों इस पृथ्वी पे आए हैं। जब ये आपको ज्ञान आने लगेगा तो आप खुद ब खुद उस शिव की ओर, और साहब तो दिए ही हैं शिष्टा के रूप में हम लोगों को साथ में खड़े हैं, और उसको लाने वाले भी वही हैं। किताबों में सिमटा हुआ जो महादेव थे हमारे गुरु रूप में, उनको साकार कर दिया। और सही में वो जन जन के गुरु और हृदय में साहेब धड़का रहे हैं जी। जबकि शास्त्रों में वर्णित है कि शिव गुरु है, लेकिन शास्त्रों से निकाल के लोग को किसी ने नहीं बताया कि शिव को गुरु कैसे बनाया जाए। लेकिन धन है साहब शिव, सब परमात्मा शिव की दया है, महादेव की दया है कि वो सभी जी। और साहेब का तो यही है कि साहेब का बानी को रखिए संभाल के, उसी बानी में गुरुवर का राज है। वही बानी जो है महाद साहेब का, उसी में गुरुवर का राज है। और आज के परिवेश में देख रहे लोग विभिन्न तरह का धनोपार्जन करते हैं और उसी के पीछे चिंता में अपने आप को समाप्त कर देते हैं। साहब से लिखे भी हैं कि हम भोग को भोगते नहीं, अभुक्त हो जाते हैं। इस पर भी थोड़ा सा यही कि मतलब हमारे चीज जो आया है, साहेब कहते हैं भोग और मोक्ष दोनों के दाता है वो। लेकिन ये नहीं है कि हम उसको अपना समझ लें। अब उसमें है शिष्यानुभूति, आजकल महादेव साहेब की दया है, जो पढ़ते हैं दोनों टाइम, तो पढ़ के जो सुनाते हैं आजकल अपने लड़के को, तो देखते हैं कि पहले जो है ना मानवीय ये जो बोले हैं समष्टि से सिमटा हुआ जो मानव है, अपना मूल मानवीय गुण भूल गया है। तो उससे पहले यही कि हम लोग लिप्त हो गए हैं, भोग को भोगते नहीं, उसी के भुक्त हो गए हैं। इसका मतलब हम यही समझे कि हमारे पास तो है, हम उसको अपना समझ लिए हैं, ऐसा समझ लिए हैं अपना कि हमारे आसपास यदि कोई तरफ भी रहा है कोई चीज के लिए तो हम उसको दे नहीं रहे हैं क्योंकि मेरा है, इस तरह से उसको समझ लिए हैं। तो यही साहब कहते हैं कि उसको अपना मत समझिए,
है, आपके लिए है, लेकिन मूल मान में जब ही हम लोग महादेव और आध्यात्म जो साहेब लाए हैं ना, वो मतलब जितना भी साहेब का गुणगान गाया जाए वो शब्द ही नहीं है साहेब के लिए। जो साहेब दिए हैं उसका हम लोग मूल्य चुका नहीं सकते हैं। हाँ, इतना है कि साहेब को यदि याद करेंगे ना हम लोग, तो साहेब के चिंतन करेंगे, साहेब को कितनी परेशानी हुई दीदी को, तो हम लोग शायद गलत काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि याद करने पर याद आने लगता है। तो सही में साहेब की बात आती है तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाती, पता नहीं क्यों। कहीं भी हो लिखा हुआ देखते हैं तो हम उनके बारे में बहुत ज्यादा संलग्न हैं तो सब लोग, लेकिन हम लगता है क्या बोले उनके बारे में, क्योंकि हम जैसे साधारण आदमी को ऐसा, जो कोई किसी को जानता नहीं था, उसको ऐसा चीज दे दिए हैं कि हम आप इसको कभी भूल नहीं सकते हैं। और ये शिष्टता लाकर हम लोगों को एक जीने की राह भी सिखला दिए हैं कि कैसे जिया जाए, कैसे इसको, ये कहाँ कोई कहीं किताब में लिखा हुआ है, कहीं कुछ नहीं है, ऐसा प्रैक्टिकली बना दिए हैं साहेब इसको। कहीं कुछ लिखा हुआ नहीं, साहब की बात करते हैं तो परिणाम उतरता है। बस साहेब इतनी ही बात, जो साहेब जितना बोले हैं ना, उतनी ही बात को हम लोग यदि याद में रखेंगे ना, तो शायद हम लोग लगता है अपना मानवीय गुण जो है हम लोग बरकरार रखेंगे। जी दीदी, तो अंत में हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे, कैसे गुरु कार्य का? नहीं, हम क्या कहेंगे, हमारे साहेब की वाणी को याद रखिएगा। साहेब सब कुछ समझा देते हैं। आप साहेब को याद, लोग कहता है ना कि न साहेब की बात सही में वाणी, जो अभी लोग जो इतना साहेब को शिवलीन होने के बाद जो निकाल रहे हैं, तो इतनी अच्छी चीज है जिसमें गजेंद्र गुरु भाई भी बहुत आगे हैं। नहीं, बहुत बड़ी दया है उनकी। तब कोई काम अच्छा नेक काम करके यदि कुछ आगे लोग बढ़ता है ना, उसका वर्णन अलग है। वो बहुत आपको सुकून देता है, बहुत सुकून देता है। हाँ, तो वही चीज है कि महादेव का, साहेब का जो वाणी है, हम लोगों को बस उसको पकड़ना है। और अपने साहेब को जब भी याद करेंगे तो साहेब समझा देते हैं, समझाते हैं एकदम। आप किसी भी, हम तो 68 इयर्स के हो गए हम, सच में आप जो भी परेशानी है वो यदि आप महादेव, और हम तो पहले साहेब को कहेंगे, हम साहेब को ही पहला मानते हैं। महादेव को हम नहीं देखे हैं, लेकिन साहेब को हम देखे हैं। और साहेब को जब जब याद करते हैं परेशानी में, तो साहेब आते हैं और सबको आते हैं। अलका दीदी हमको बोली कि बाप रे, हम कहे नहीं दीदी, हम और आप गलत सोच रहे हैं। साहेब तो हर के लिए, क्योंकि वो तो उन्हीं का बगिया है और वो माली है, वो नहीं चाहेंगे कि एक फूल भी उनका सूखे। हम और आप यदि उनके वाणी पे चलेंगे, तो जैसे पिता के लिए 3-4 पुत्र जो भी होता है बराबर होता है, लेकिन जो उनके निकट रहेगा, जो उनका आगे पीछे उनके कहे अनुसार चलेगा, तो उसको तो ज्यादा थोड़ा प्रेम मिलेगा। बात यही है, साहेब सबके लिए हैं, चाहे रेगिस्तान में हो, चाहे कहीं भी। साहेब खुद भी, आप लोग भी सुन रहे होंगे साहेब की, यानी कि महादेव गुरु दया करते हैं। बस साहब श्री जो कहे हैं उस कहे के अनुसार हम सब गुरु कार्य करें। जितना साहब कहे उतना हम लोग करें, क्योंकि साहब गुरु आदेशित कर्म है। साहब जो बताए हैं महादेव के द्वारा आदेशित है, और वो आदेश जो साहब को मिला वो साहब हम लोग को निर्देश के रूप में दिए, लेकिन हम लोग तो उसको आदेश मान के ही चलते हैं। और उनके द्वारा बताया गया जो 3 सूत्र है, तीनों सूत्र को करेंगे तो सृष्टि का ऐसा क्या चीज है जो हम लोग को उपलब्ध नहीं होगा? सब कुछ मिलेगा, भोगने की कला मिलेगी, और हम लोग इस संसार में एक जो परमात्मीय व्यवस्था, उस व्यवस्था की तरह रहेंगे और सब कुछ हमको प्राप्त होगा। तो दीदी बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और यही अपने गुरु और साहेब से यही एक लाइन में गाना गाना चाहती हूँ कि हाँ, मैं 2 लाइन गाना चाहती हूँ कि मुझ में शक्ति ऐसा दे न गुरुवर, मन का विश्वास कमजोर हो ना। हम चले जिस रास्ते पे हमसे भूल से भी कोई भूल हो ना।
ऐसी शक्ति हमें देना साहब, मन का विश्वास कमजोर होना। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी आपको, और आप सभी को मेरा प्रणाम। बस जो संदेश हम सभी को मिला है साहब श्री के द्वारा, उस संदेश को हम सभी पूरा करें, यानी जन जन को बतावे कि शिव मेरे गुरु है, अपने गुरु से दया मांगे, अपने गुरु को प्रणाम करें, बस यही तो करना है और क्या। फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक आप सभी को मेरा प्रणाम। सभी